हमारी फौज में कहावत है कि बल और बुद्धि ये दो चीजें हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। एस्पिरेंट्स, 1958 जुलाई का महीना, भारत सरकार को एक चीज समझ आ गई थी कि सिर्फ बल से भारत को सिक्योर नहीं किया जा सकता, बल के साथ बुद्धि भी चाहिए। और 1959 में एक कमिटी बैठी, इस कमिटी ने डिसाइड किया कि एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो बुद्धि पे भी ध्यान दे, जो कहते हैं ना कि विजडम इज स्ट्रेंथ। जी हां, बुद्धि से ही जीत हासिल हो सकती है। इस मोटो के साथ 1959 ऑनवर्ड्स एक कॉलेज बनाने की एक सोच हमारी सरकार को आई, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आई, जिसका अथॉरिटी दी गई लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर सिंह जी को। जी, 1959 जुलाई का महीना, लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक ऐसा कॉलेज बनाओ जहां पे बल के साथ साथ बुद्धि पे भी काम किया जाए, यानी कि इंटेलिजेंस लेवल इंप्रूव की जाए ऑफिसर्स की। और ढूंढते 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 1960 में पहली बार नींव रखी गई नेशनल डिफेंस कॉलेज की। एस्पिरेंट्स नमस्कार, मैं अभिनव मेहरोत्रा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊंगा कैसे बना नेशनल डिफेंस कॉलेज, क्या पर्पस था नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली में बनने का। अक्सर जब मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज बोलता हूं तो लोग सोचते हैं कि जी मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहा हूं। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात कर रहा हूं जो नई दिल्ली में स्थित है। यह वो कॉलेज है जिसमें 24 देशों के महारथी आते हैं और 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये 24 देश में से कुछ ऐसे देश हैं जिनसे हम लोग वेपन्स खरीदते हैं, जैसे यूएसए, जैसे रशिया, यूके जो खुद भारत पे जिसने राज किया है, ब्रिटिशर्स जिनको हम बोलते हैं, वो खुद उन सारे देशों के ऑफिसर्स इस कॉलेज में पढ़ने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में 6 ऐसी पढ़ाई कराई जाती है जो हर एक देश के अधिकारियों को, डिफेंस के चीफ्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। हुआ यूं था कि 1947 में जैसे ही देश आजाद हुआ, वैसे ही अड़ोस पड़ोस के देशों को एक लालच आ गया कि भारत के हिस्से को लेते हैं। खुद भारत के अंदर कुछ स्टेट्स अलग देश बनाना चाहते थे, जैसे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैदराबाद, वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहता था। जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो अलग होना चाहता था, वहां पे पाकिस्तान कश्मीर को अलग करना चाहता था। हर जगह हमारे सैनिकों ने, हमारे अफसरों ने बहुत तामातोड़ लड़ाई की, लेकिन 1950s में एक रियलाइजेशन हो गया था कि सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा, बुद्धि की भी जरूरत है। और 1960 में इसी को बेसिस बनाते हुए 27 अप्रैल 1960 नेशनल डिफेंस कॉलेज बना। भारत का वो कॉलेज जो कहता है कि विजडम इज स्ट्रेंथ। जी, नेशनल डिफेंस कॉलेज का मोटो है विजडम इज स्ट्रेंथ। नेशनल डिफेंस कॉलेज में 6 तरीके की पढ़ाई कराई जाती है। यह पढ़ाई हर एक ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड स्ट्रैटेजीज विच इज टू बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। दूसरा, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का इकोनॉमिक्स। तीसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा, ग्लोबल इश्यूज। पांचवा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। छठा, इंडिया स्ट्रैटेजिक नेबरहुड। जी, ये 6 सब्जेक्ट्स इस उपदेश से बनाए गए कि भारत के उच्च अधिकारियों को, भारत के फौज के अच्छे अधिकारियों को भारत में कोई भी डिसीजन लेने के लिए से पहले उनको पता हो कि भारत में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इकोनॉमिक्स है। ये कहना कि चलो जंग लड़ लेते हैं, ये दुनिया का सबसे आसान
मुहावरा है, लेकिन जंग के पीछे इकोनॉमिक्स क्या है, जंग के पीछे क्या हमारे ऊपर प्रेशर्स आएंगे, क्या दूसरे देशों पे प्रेशर आएंगे, इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इस कॉलेज में होती है। इस कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको दी जाती है। इस कॉलेज में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, कैसे आपको डिसीजंस लेने हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस नेशनल डिफेंस कॉलेज में कौन पढ़ता होगा? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज में फौज के थल सेना, वायुसेना, नौसेना के उच्च अधिकारी, ब्रिगेडियर लेवल एंड उसके ऊपर के ऑफिसर्स पढ़ते हैं। डिप्लोमेट्स, भारत के वो दूत जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो पढ़ते हैं। दूसरे देश के अच्छे अधिकारी, अच्छे फौज के अधिकारी, वो पढ़ते हैं। शायद आपको ना पता हो, पर यह कोर्स 47 वीक्स का होता है। 47 वीक्स में इसमें प्रॉपर पढ़ाई होती है। पढ़ाई के साथ साथ प्रॉपर टेस्ट होता है। टेस्ट जब आप पास कर लेंगे तब आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। एस्पिरेंट्स, भारत में जो जो चीफ रहा है, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, उस इंसान ने अपने जिंदगी के 47 वीक्स नेशनल डिफेंस कॉलेज में बनाए या व्यतीत किए हैं। यह कहना गलत होगा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज ही एक क्राइटेरिया है चीफ का चूज करने का, लेकिन यह कहना गलत होगा कि भारत में ट्राई सर्विसेज में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का चीफ बनना है तो नेशनल डिफेंस कॉलेज की डिग्री प्राप्त करनी है। लेकिन यह भी बात सच है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको सही डिसीजंस, उसका इंपैक्ट पता चलता है। इसलिए भारत में जितने भी चीफ्स हुए हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, उन्होंने अपनी जिंदगी के 47 वीक्स इस कॉलेज में जरूर बिताए हैं। एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज में हम, आप या कोई सिविलियन नहीं जा सकता। नेशनल डिफेंस कॉलेज में वो ही फौज का अधिकारी जाएगा जिसने फौज में अच्छा समय व्यतीत किया है, जिसमें मिनिमम ब्रिगेडियर रैंक ऑब्टेन की हुई है। मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस कॉलेज में सिविलियंस भी आपको मिलेंगे जी, लेकिन वो सिविलियंस कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड कर रहे होंगे, कोई ऐसी जगह पे जहां पे उनको आगे डिसीजंस लेने हैं। तो डिसीजंस लेना और उसका इंपैक्ट क्या होगा, यह सिखाता है नेशनल डिफेंस कॉलेज। एस्पिरेंट्स, भारत आज कहते हैं कि हमारी आर्मी 3rd बेस्ट आर्मी है, हमारा भारतीय वायुसेना 4th बेस्ट एयरफोर्स है, हमारी भारतीय नौसेना 3rd बेस्ट भारतीय नौसेना है पूरी दुनिया में। ये सारी चीजें बेस्ट अगर बनी है तो इसलिए क्योंकि इनके अगेंस्ट सही डिसीजंस लिए गए हैं, और सही डिसीजंस लेना नेशनल डिफेंस कॉलेज सिखाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको भी फौज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अच्छे अधिकारी बनने, तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, FCAT, अलग अलग एंट्रीज की तैयारी करनी पड़ेगी, और जिसके लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे फौज की तैयारी कर सकते हैं, या हमारे सेंटर्स दिल्ली, इलाहाबाद, रांची और देहरादून विजिट कर सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।